नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रगतिशील है और कर्मियों के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मियों के द्वारा यूज होने वाले मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने वाला हूं। चूंकि एक मोबाइल ऐप उपयोग किया जाना है मतदान कर्मियों के द्वारा, तो ये क्वेरी रहती है और क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे उसको यूज करेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने अंत तक देखा तो सारी समस्या का हल आपको इस वीडियो के माध्यम से और पूरे स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, कब कब करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे, क्या क्या चीजें करनी होगी, इसे कौन कौन यूज कर सकता है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। पहले जान लेते हैं कि ये आखिर ये मॉडल जो लाया गया है, ये मॉड्यूल जो लाया गया है ईसीआई ऐप, ये आखिर ये है क्या, इससे होगा क्या, ये मॉड्यूल करता क्या है। जो निर्वाचन आयोग बता रहा है कि पीआरओ मॉड्यूल जो है मतदान संबंधित कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए ये निर्मित किया गया है। और कौन कौन सी गतिविधियां इससे शामिल हैं, और इसमें गतिविधियां शामिल है कि मतदान दल के आगमन की स्थिति से जानी जाती है, मॉक पोल की स्थिति जानी जाती है, मतदान प्रारंभ हुआ उसका स्टेटस जाना जाता है, मतदान के रुझान जाने जाते हैं कि यानी ड्यूरिंग पोलिंग क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से आपको समय में कितना वोट पड़ा, आदि इत्यादि। और मतदान के समाप्ति के साथ ये सारा काम होता है। अब चूंकि P-1 ये P1 नहीं है, ये P-1 यानी पोलिंग डे के एक दिन पहले। P मतलब पोलिंग, ठीक है, -1 है पोलिंग डे। -1 यानी पोल डे के एक दिन पहले, वो P1 वाला है। आप पोलिंग ऑफिसर एक नहीं समझे इसको, मतदान दिवस आपको इन दोनों दिन पर इसको आपको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए और चीजों के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि क्या और कैसे ये चीजें और काम कर सकती हैं। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यानी एप्पल को यूज कर सकते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एंड्रॉयड जो मोबाइल यूज करते हैं उसका वर्जन 8.0 होना चाहिए और iOS वर्जन 15.6 होना चाहिए। और मोबाइल जो है ये नंबर पीठासीन अधिकारी का मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए, मतदान केंद्र के साथ मैप किया जाना चाहिए। और ये करता कौन है, ये आपको चूंकि आरओ लेवल से होता है तो आपको इसको नहीं करना है। ध्यान रखिए, इस ऐप को यूज करना है चूंकि मतदान के दिन और मतदान के पहले, तो आपको आपके मोबाइल में इंटरनेट पैक होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, एसएमएस का पैक होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज यानी उसमें डाटा इत्यादि होना चाहिए, रिचार्ज बैटरी से भी रिचार्ज होनी चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इसको आखिर हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। यहां हम जानते हैं पहले कि ये कौन कौन सी भाषा में, ये अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला आदि इत्यादि कई सारी भाषाओं में उपलब्ध है। इससे कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, मतदान दल के केंद्र पे पहुंचने की स्थिति जान सकते हैं, मॉकपोल की स्थिति, मतदान प्रारंभ की स्थिति, 2-2 घंटे पर मतदान के रुझान, मतदान समाप्ति के बाद की जानकारी, इससे हम इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। अब इसको उपयोग करने का तरीका हमको जानना है, तो उपयोग करने का तरीका सबसे पहले इसको तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ईसीआई नेट ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे। आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके लिखिए केवल ईसीआई नेट, ECINET कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब मोबाइल में जब आ जाएगा तो मोबाइल में आने के बाद उस ऐप पे आपको क्लिक करना है और चलिए क्लिक करके हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम वहां कर सकते हैं और कैसे हम लॉगिन करेंगे। चलिए अब हम जैसे मोबाइल ऐप पे जो होगा उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुल के आएगा ये पहला वाला स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन खुल के आएगा यह। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये वाला जब स्क्रीन खुल के आएगा तो आपको जाना है इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये सेकंड वाला आपको खुल के आ जाएगा, ऐसा खुल के आएगा। अब आपको इस पे जाना है, यहाँ क्या लिखा है ऑफिसर लॉगिन, ठीक है, आप ऑफिसर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अब आप आ जाइएगा ये तीसरे वाले, अब आपके स्क्रीन पे ये ऐसा खुल के जाएगा। अब आपको चुनना है, इसमें से दो होगा, पहला चुना हुआ होगा ये ईसीआई नेट डैशबोर्ड और नीचे होगा कि चुनाव आपको संचालन के लिए, अब हिंदी में मैंने चुना है तो चुनाव संचालन आदित्य लिखा है और अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी के माध्यम से उस तरह से वो किया होगा। अब उसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट करना है, दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है, पहले वाले को सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जैसे यहां से अगला करेंगे, यहां आ जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। अब चूंकि आप पीठासीन पदाधिकारी हैं तो आपको करना है ये वाला सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ अगला जो लिखा है आप अंग्रेजी में नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे हम आ जाएंगे अगले पेज पे। अब अगले पेज पे आएंगे, हमारे मोबाइल पे खुल के आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने क्या और आता है। अब देखिए जैसे वहां हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने जब नेक्स्ट करेंगे हमें कहेगा कि लॉगिन करने के लिए, तो लॉगिन करने के लिए आप क्या करना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने ऑफिशियली दे रखा है और जिसपे आपको ट्रेनिंग इत्यादि के सारे मैसेजेज आ रहे हैं,
वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा ये कहेगा सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और इसको आपको वेरीफाई कर देना है। ध्यान रखिए कि मोबाइल नंबर कोई भी यूज नहीं करें। जिस मोबाइल नंबर को आप ऑफिशियली यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग से संबंधित सारे मैसेजेस उस पर आ रहे हैं, उसको करना है। जैसे आप उस पर वेरीफाई कर दीजिएगा, आपका डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। और डैशबोर्ड पे क्या क्या होगा पहले इसको समझना है, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए सबसे ऊपर यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ हरा सा दिखेगा, ये है डाटा सिंक, यानी आपके मोबाइल का जो डाटा है ये पीआरओ डैशबोर्ड ऐप का जो डैशबोर्ड है, पीआरओ ऐप का, इसका जो डाटा है वो सर्वर से सिंक होने के लिए ये बनाया गया है। ये आपको यहाँ है, इसको बताऊंगा कि कब कैसे रहेगा तो किस तरह से होगा। अभी ये सिंक की स्थिति में है। यहाँ पे रहेगा आपका नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, विधानसभा का नाम यहाँ रहेगा। उसके बाद ये वाला आपका है मतदान दल का विवरण, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया, मतदान दल का नाम, आपके मतदान दल में कौन कौन से हैं वो सब लोगों का नाम होगा। उसके बाद दूसरा है पोलिंग पार्टी के पहुंचने की स्थिति है, ठीक है। वही अगर देखा जाए तो मतदान केंद्र का विवरण भी आप देख सकते हैं, यहाँ पोलिंग पार्टी के आप विवरण, पहुंचने का विवरण है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से देखिए मॉक पोल की स्थिति जानेगा, मॉक पोल का स्टेटस, जैसे कि कौन से चीजें क्या क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा हम आगे बताएंगे। उसके बाद मतदान प्रारंभ हुआ, उसका स्टेटस यहाँ से डाला जा सकता है। मतदान रुझान, इसको चूंकि दिन भर यूज करना है तो इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा इतने सारे चीजें खुलेंगे आपके इस डैशबोर्ड पर। मतदान समापन, यह यानी आप अगर ध्यान दीजिएगा तो मतदान केंद्र पर पहुंचने की स्थिति, आपको ये वाली स्थिति हो गई। मैं फिर से बताता हूँ, इतनी सारी चीजें खुलेंगी आपको, आपका नाम डिटेल तो यहाँ सारा चीज रहेगा, बूथ मतदान पार्टी के पहुंचने का विवरण, उसके बाद यहाँ मॉक पोल की स्थिति, मतदान प्रारंभ, उसके बाद आपको मतदान रुझान और मतदान का समापन, ये सारी चीजें वहां रहेंगी। और ये सारी चीजें को आपको अपडेट करते रहना है। और चलते हैं हम आगे एक एक करके जानते हैं कि क्या कैसे चीजें कार्य करेंगे। अब P-1 में चूंकि हमको कौन सा काम P-1 में करना होता है, यानी पोलिंग डे के एक दिन पहले इस ऐप को शुरू कर देना है। कब से? पोलिंग आपको डे के एक दिन पहले। तो पोलिंग के एक दिन पहले कौन सा काम होता है? मतदान दल के आगमन की स्थिति, तो इसको डालना होता है। और ये सारी चीजें जो है आपको पोलिंग के डे होती हैं। चलिए हम देखते हैं, आपको यहाँ बता दिया गया है कौन कौन से काम करने होते हैं उस ऐप के माध्यम से। चलिए हम पहला काम करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है पहला, आपने क्या पोलिंग पार्टी का पहला तो यहाँ दिखा रहा है पोलिंग पार्टी का विवरण, तो आपके पोलिंग पार्टी में कौन कौन से उसका डिटेल होगा। अब चूंकि आपको काम करना है इन सब लिंक पे, तो पोलिंग पार्टी की स्थिति इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप पहुंच जाएंगे तो उस पे अपना मोबाइल खोलिए, इस ऐप को खोलिए और यहाँ पे आइए और लिखिए, यहाँ लिखिए, बोल रहा हूं मैं, इसको क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के ऐसा आएगा, क्या आप मतदान केंद्र पर आ गए? अगर आ गए हैं, चूंकि आ गए हैं तभी आपने खोला है, तो यहाँ कीजिए हाँ। जैसे हाँ कीजिएगा कहेगा, यहाँ लिख देगा पोलिंग पार्टी के आगमन की स्थिति सफलतापूर्ण अपडेट की गई। क्लियर है? अगर आप मान लीजिए कि पोलिंग ऑफिसर आप हैं, अगर सभी नहीं आए हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ इसको अपडेट नहीं करेंगे, इनके पास कॉल आ जाएगा कि क्यों नहीं आपने अपडेट किया है, आदि इत्यादि आ सकते हैं कॉल, तो बताना हो सकता है कि हाँ फलाना व्यक्ति नहीं आया है, आदि इत्यादि। उसके बाद आगे की स्थिति भी जानिए। अब आते हैं मॉक पोल की स्थिति। अब मॉक पोल का स्टेटस आपको बताना होगा। अब आप मॉक पोल पे जाइए, तो यहाँ मॉक पोल पे क्लिक करना होगा। मैं आपको जरूर बता दूं, जब मान लीजिए पोलिंग पार्टी की स्थिति आपने डाल दी, हाँ डाल दी, तो देखिए यहाँ ये हरा हो रहा है। और ये हरा तब होगा जब ये वाला एकदम पूरे हरे मोड में होगा, पूरा रंगा होगा। और कब होगा? जैसे मान लिया आपने बता दिया पिछले वाले में कि हाँ पहुंच गए, पहुंचने के बाद इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिए इंटरनेट से कनेक्ट है मोबाइल, क्लिक कर दीजिएगा तो आपका डाटा क्या होगा? सिंक हो जाएगा, यानी आपका स्टेटस पहुंच जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास कि हाँ, चूंकि ऑटो सिंक भी होता है, आप इसे अपने से कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर कहीं नेटवर्क की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो ऑटो सिंक में दिक्कत होती है। चलिए अब यहाँ क्या है, मॉक पोल की स्थिति। मॉक पोल वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा क्या मॉक पोल शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे? हाँ मॉक पोल शुरू हो गया। अब आगे मॉक पोल सफलतापूर्ण आपको शुरू होगा, शुरू हुआ हो गया। उसके बाद कुछ चीजें और पूछेगा मॉक पोल से संबंधित, तो चलिए देखते हैं। वो पूछेगा आपको पोलिंग एजेंट से संबंधित कुछ बातें पूछेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है ये, यहाँ देखिए ध्यान से दीजिएगा, तो यहाँ पूछ रहे हैं मतदान एजेंटों की संख्या। तो जितने मतदान एजेंट होंगे आपको यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन आपको है बना हुआ है, इस ड्रॉप डाउन के माध्यम से आप यहाँ सिलेक्ट करके वहां डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिर पूछा है कि मॉक पोल पूरा हुआ, तो आप यहाँ हाँ कर देंगे। और जैसे हाँ करेंगे तो कहेगा आपको यकीन है, अब अंग्रेजी में पूछेगा आर यू श्योर, तो आप यहाँ इसकी क्या करेंगे? पुष्टि कर देंगे। और नीचे वाला रद्द है तो ऊपर वाला आप पुष्टि करने के लिए कर देंगे। पुष्टि कर देंगे तो लिखेगा मॉक पोल की स्थिति सफलतापूर्ण अपडेट की गई। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप पे। चूंकि मॉक पोल का काम हो गया, अब आता है कि मॉक पोल के बाद मतदान की स्थिति, जब सीलिंग इत्यादि हो जाती है तो पोल प्रारंभ करें। पोल प्रारंभ करेंगे। अब क्या मतदान शुरू हो गया? तो चूंकि 7 बज चुके हैं तो मतदान शुरू हो गया। तो अब मतदान शुरू होते हैं आप
यह काम कर देंगे। तो हाँ, मतदान शुरू हो गया, यहाँ स्टेटस आपको दिखा देगा मतदान प्रारंभ, स्थिति सफलतापूर्ण अपडेट की गई। उसके बाद चलते हैं अब रुझान वाले बात में। अब रुझान वाला इस पोल प्रारंभ के नीचे है आपको रुझान का, वहां होगा मतदान रुझान लिखा होगा। मतदान रुझान, चलिए वो कैसा लिखा होगा ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मतदान रुझान यहाँ लिखा है ना, मतदान रुझान वाला इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब वो कब कब करना है, उसे आपको करना है हर 2-2 घंटे पे। तो 7 बजे चूंकि मतदान आरंभ हुआ है तो लेटेस्ट आपको 9:20 तक कर देना है, 7 से 9, 9 से 11। अब ध्यान रखना है 7 से 9, पहले इसको समझने की जरूरत है। 9 बजे करना है, 11 बजे करना है, 1 बजे, 3 बजे आपको, 5 बजे आपको, और उसके बाद मतदान की समाप्ति पर ध्यान रखिएगा। तो इस यहाँ डालना कौन सा है, तो 9 बजे तक जितना वोट हुआ है उतना आपको डाल के यहाँ आपको यहाँ सुरक्षित कर देना है। फिर 7 से 11 जितना हुआ है, 7 से 11 एकदम यूं समझिए कि इस 7 को भूल जाइए, 11 बजे तक जितना वोट टोटल वोट हुआ है उतना आपको डालना है। और ध्यान रखिएगा जो जो समय दिया गया है, यानी 9 बजे तक दिया गया है तो 9:20 तक आपको कर देना है, 11 बजे तक है तो 11:20 तक कर देना है, 1 बजे है तो 1:20 तक कर देना है, 20 मिनट तक समय देता है। आपको करना क्या है कि यहाँ बताना है कि कितना वोट अभी तक हुआ। ये 2-2 घंटे में वाला नहीं है, उस समय तक 9 बजे तक लिखा हुआ है, 7 से 9, यहाँ 7 से 11 आपको 7 से 1, यहाँ यह नहीं लिखा है कि 7 से 9 और यहाँ 9 से 11 नहीं लिखा है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि उस बीच में हुआ, उस समय तक जितना हुआ उसको आपको कर देना है। और जैसे कीजिएगा आपको बताता चलेगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कैसे वो होगा। मान लीजिए कि आपको डालना है, 7 से 9 है, वो कहीं छूट गया है, इसमें बताया भी गया कि छूट सकता है, छूट जाएगा तो आप आगे कर देंगे। अब देखिए यहाँ है 7 से 9, यहाँ बता दिया कि छूट गया है, तो आप 7 से 11, 11 बजे 149 वोट यहाँ दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सुरक्षित कर देंगे। यहाँ भी आप डालिएगा, यहाँ भूलने की नौबत नहीं आनी चाहिए, आप डालिए और उसको यहाँ सुरक्षित कीजिए। जैसे सुरक्षित कीजिएगा पूछेगा कि पुष्टि करें, यहाँ है रद्द करें, यहाँ है, यहाँ करना है रद्द करना यानी कैंसिल करना है, और यहाँ है पुष्टि करने, तो इसको आपको चुनना है। मान लीजिए रद्द करने की कहीं गलती टाइप हो गया, ठीक है, तो इसको आप पुष्टि कर सकते हैं। जैसे पुष्टि कीजिएगा कहेगा मतदान प्रतिशत पुष्टि आपको सफलतापूर्ण अपडेट कर दी गई। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ एकदम ग्रीन है और यहाँ क्या है, पूरा ग्रीन नहीं है, सफेद है, यानी डाटा जो है पूरी तरह से सर्वर के साथ सिंक नहीं हुआ है। तो कुछ देर में ऑटो सिंक हो जाएगा। तो आपका काम क्या है कि यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप कीजिएगा आपके द्वारा, यानी मैनुअली हो जाएगा, अपने आप भी हो सकता है। आप वहां जैसे ही पुष्टि कर दीजिए ये अपलोड कर लेगा। आप अपने से खुद से भी अपलोड कर सकते हैं और ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे अटेंडेंस बनाते हैं इसी चाको से हो जाता है। जैसे मतदान खत्म होगा, अब देखिए मतदान ये हो गया, रुझान की बात लास्ट तक आप करते जाएंगे, मतदान एकदम खत्म वाली स्थिति में हो जाएगा तो मतदान रुझान, और मतदान का यहाँ समापन। और मतदान का समापन आ गया, ये तो मतदान का आपको 7 से 9, 9 से 11 इसी के बीच में आपको करना है, 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे करना है। अब मतदान के समापन की बात आई। अब देखिए ध्यान रखिए कि मतदान के समापन वाला जो लिंक है वो 5:30 बजे के बाद ही एक्टिव होगा। और मतदान जब खत्म होगा तब आपको कुछ रिपोर्ट मांगना, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा ये सारी चीजें, क्योंकि आपका यहाँ नाम लिखा होगा, ये डेमो नाम है। ईवीएम में दर्ज कुल वोट, कितना ईवीएम में दर्ज वोट हुआ है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ईवीएम में जितना आपने वोट डाला है 17C रजिस्टर में भी उतना ही होना चाहिए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और अब की बार इसको इस ऐप के माध्यम से डालना, ये वोट बिल्कुल मैंडेटरी किया गया है। उसके बाद कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं ये आपको P1 से मिल जाएगा। ईडीसी कितने हुए हैं, निविदा वोट यानी टेंडर वोट कितने हैं, और परीक्षण वोट कितने हैं, इन सब चीज की जानकारी आपको देना है। उसके बाद कितने विदेशी वोट दिए हैं, कितने विदेशी पुरुष वोट दिए हैं, कितने महिला विदेशी दिए हैं, और विदेशी जो थर्ड जेंडर वाले कितने हैं, ये सब चीजें भरते हुए आपको यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ यह सबसे बड़ा ध्यान देने वाला जगह है। और इसमें 17C जो रजिस्टर आप भरे, वो फॉर्म भरेंगे, उसमें इसकी समानता होनी आवश्यक है, आवश्यक नहीं मैंडेटरी है, और अलग होगा भी नहीं, दोनों जगह सेम ही होंगे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो ऐप है ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है। अब यहाँ अगर आपने यहाँ सुरक्षित कर दिया, आपका काम यहाँ, इस ऐप की व्यवस्था यहाँ खत्म हो जाती है, ऐप का प्रयोग यहाँ खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में भी जा सकता है, अगर आप में इंटरनेट नहीं है जहाँ काम कर रहे हैं तो चिंता नहीं करना है, ये जैसे इसको इंटरनेट मिलेगा अपने आप सिंक हो जाएगा। और जो ऑफलाइन डाटा आपने डाला हुआ है ये SMS के माध्यम से इस सर्वर को पहुंच जाता है, ये इसलिए निश्चिंत रहिए। आपको मैं बता दूं, उस समय मैं बता रहा था कि कैसे ये चीजें सिंक होगी और कैसे नहीं होगी, इसका संकेत कैसे है। देखिए जैसे ये हरा पूरा रहेगा तो यानी डाटा सिंक हो गया, ऑफलाइन मोड में है यानी ये लाल रहेगा। डेटा सिंक लंबित है यानी लंबित है, पूरा सिंक नहीं है, देखिए पूरा हरियर नहीं है, आपका लंबित है, ये भी ऑफलाइन नहीं है, इंटरनेट है लेकिन लंबित है, डाटा सिंक नहीं हुआ, यानी पूरा हरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि डाटा सिंक हो गया है, कर दिया गया है। तो आप
जो भी काम कर लीजिएगा उस स्टेप के बाद इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वो अपने आप डेटा सिंक हो जाएगा, ऑटो भी सिंक हो जाएगा, ऐसे भी सिंक हो जाएगा। तो आपका काम है अपने आप को सेफ मोड में चलने के लिए। तो ये तरीका था और इस तरीके के माध्यम से आप इस प्रो ऐप को पीठासीन पदाधिकारी के लिए जो बनाई गई है विधानसभा चुनाव में, इस ऐप को यूज कर सकते हैं और इन सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।